ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, एक बार आपका हृदय से स्वागत है डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम चर्चा करते हैं अपने सनातन धर्म और शास्त्रों के विषय में। कल हमने पंचक काल के उस रहस्यमय समय का वर्णन किया था जब एक छोटी सी भूल भी जीवितों के लिए भय और आत्मा के लिए बंधन बन जाती है। आज हम अंतिम क्रियाओं से जुड़े उन नियमों की चर्चा करेंगे जिनका पालन आत्मा की शांति और घर की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मनुष्य जीवन को जन्म और मृत्यु के बीच की एक अल्प यात्रा मानता है, पर शास्त्र कहते हैं कि यह तो आत्मा की अनंत यात्रा का केवल एक पड़ाव है। जब देह नश्वर होती है तब आत्मा का क्या होता है प्रभु? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, हिंदू धर्म में जीवन को देह तक सीमित नहीं माना गया। यह आत्मा की शाश्वत यात्रा का एक चरण मात्र है। जब शरीर क्षीण होकर त्याग दिया जाता है तब आत्मा अपने किए गए कर्मों के अनुसार नए पथ की ओर अग्रसर होती है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, इसी कारण मनुष्य अंतिम संस्कार करता है क्या? क्या ये केवल शरीर की विदाई है? विष्णु जी बोले, नहीं गरुड़, अंतिम संस्कार केवल देह का अंत नहीं बल्कि आत्मा की शांति, मुक्ति और सद्गति की प्रार्थना है। ये संस्कार जीव और परमात्मा के बीच बंधन को स्मरण कराने वाला पवित्र कर्म है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, अग्नि को देवता का स्वरूप क्यों कहा गया है? भगवान विष्णु ने कहा, अग्नि स्थूल देह को भस्म कर आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। वो देव स्वरूपा है जो नश्वर को नष्ट कर शाश्वत सत्य की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। हम मनुष्य को संसार की नश्वरता का बोध कराता है और सत्य, वैराग्य तथा मोक्ष की स्मृति दिलाता है। ये नाम आत्मा के लिए भय नहीं बल्कि शांति का द्वार है। हे गरुड़, अंतिम संस्कार मनुष्य को यही सिखाता है, देह नष्ट होती है पर आत्मा अमर है। यही सनातन धर्म का गूढ़, दिव्य और शाश्वत संदेश है। मनुष्य मृत्यु को अंत मानकर भयभीत हो जाता है, पर शास्त्र कहते हैं कि यह तो आत्मा की नई यात्रा का प्रारंभ है। मृत्यु के समय को इतना पवित्र और संवेदनशील क्यों माना गया है प्रभु? गरुड़ ने प्रश्न किया। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, हिंदू धर्म में मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा के अगले मार्ग का द्वार है। इस क्षण किए गए छोटे छोटे कर्म भी आत्मा की आगे की गति को निर्धारित करते हैं, इसीलिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, जब व्यक्ति के प्राण देह छोड़ने को होते हैं तब उसके मुख में गंगा जल, तुलसी जल या पंचगव्य क्यों दिया जाता है? विष्णु जी बोले, गरुड़, गंगा मोक्षदायिनी है और तुलसी मुझे अत्यंत प्रिय है। उनका स्पर्श आत्मा के चित्त को शुद्ध करता है, पापों की जड़ता को शांत करता है और आत्मा को वैकुंठ मार्ग की ओर प्रेरित करता है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात शरीर को साधारण देह न मानकर इतने सम्मान और विधि से क्यों शुद्ध किया जाता है? जब आत्मा देह त्याग चुकी होती है तब इस स्नान का क्या महत्व है प्रभु? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, यद्यपि आत्मा देह से विलग हो चुकी होती है फिर भी वह देह उसकी अंतिम निवास स्थली रही होती है। देह की शुद्धि केवल बाहरी स्नान नहीं बल्कि आत्मा के प्रति कृतज्ञता, करुणा और श्रद्धा का भाव है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद देह को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान क्यों कराया जाता है? विष्णु जी बोले, गरुड़, गंगा जल पवित्र और पापनाशक है। उसका स्पर्श देह पर लगे सांसारिक दोषों को शांत करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। जहां गंगा जल न हो वहां स्वच्छ जल में तुलसी या कुश मिलाकर स्नान कराया जाता है, क्योंकि वे भी पवित्रता के प्रतीक है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, स्नान के पश्चात देह पर चंदन का लेप और तिलक क्यों लगाया जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, चंदन शीतलता, शांति और वैराग्य का प्रतीक है। गरुड़, ये संकेत देता है कि अब देह सभी तापों और कष्टों से मुक्त हो चुकी है। तिलक लगाना देह को अंतिम बार देव कार्य हेतु समर्पित करने का भाव है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु, वस्त्रों का चयन इतना सादा क्यों होता है? पुरुष को सफेद और स्त्री को बिना आभूषण के सात्विक वस्त्र क्यों पहनाए जाते हैं? विष्णु जी बोले, गरुड़, सफेद वस्त्र त्याग, पवित्रता और वैराग्य के प्रतीक है। स्त्री के लिए भी साधारण और अलंकरण रहित वस्त्र ये दर्शाते हैं कि मृत्यु के बाद सभी सांसारिक भेद समाप्त हो जाते हैं। यहाँ न स्त्री पुरुष का भेद रहता है, न वैभव और श्रृंगार का, केवल आत्मा का सत्य शेष रहता है। गरुड़ जी बोले, और प्रभु, अंत में मुख में तुलसी पत्र क्यों रखा जाता है? भगवान विष्णु मुस्कराकर बोले, गरुड़, तुलसी मेरा स्वरूप है।
तुलसी का स्पर्श आत्मा को विष्णु लोक की ओर प्रेरित करता है और यम मार्ग के कष्टों को कम करता है। यह आत्मा के लिए ईश्वर की शरण में जाने का प्रतीक है। हे गरुड़, देह भले ही नश्वर हो, पर उसका अंतिम संस्कार श्रद्धा, मर्यादा और धर्म के साथ किया जाना चाहिए। देह की शुद्धि की यह विधि हिंदू धर्म की करुणा और उसकी गूढ़ आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाती है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मृत देह की अंतिम यात्रा की तैयारी अर्थी सजाने से की जाती है। ये कार्य शोक से भरा होता है, फिर भी इसे धर्म में संयम और मर्यादा के साथ करने की आज्ञा है। इस विधि का गूढ़ अर्थ क्या है प्रभु? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, अर्थी सजाना केवल देह को ले जाने की व्यवस्था नहीं है, यह आत्मा की अंतिम यात्रा के लिए श्रद्धा और सम्मान की तैयारी है। वियोग के इस क्षण में भी धर्म मनुष्य को शांति और संयम सिखाता है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, देह को बांस की बनी अर्थी पर क्यों लिटाया जाता है? विष्णु जी बोले, गरुड़, बांस शुद्ध, सात्विक और पंचतत्वों से जुड़ा माना गया है। ये संकेत देता है कि ये देह अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों में विलीन होने जा रही है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, अर्थी पर लिटाते समय मुख दक्षिण दिशा की ओर क्यों रखा जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। गरुड़, यम धर्म और न्याय के देवता है। यह व्यवस्था दर्शाती है कि आत्मा अब यम मार्ग की यात्रा पर है और अपने कर्मों के अनुसार गंतव्य की ओर अग्रसर हो रही है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु, अर्थी पर फूल, कफन, चंदन और धूप अर्पित करने का क्या भाव है? विष्णु जी बोले, गरुड़, फूल नश्वरता का प्रतीक है। वे बताते हैं कि जैसे फूल मुरझा जाते हैं, वैसे ही देह भी क्षणभंगुर है। कफन और वस्त्र देह को मर्यादा से ढंकने का भाव रखते हैं। चंदन की सुगंध शांति और पवित्रता का संदेश देती है, और धूप वातावरण को शुद्ध कर नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। गरुड़ जी बोले, और प्रभु, अर्थी को कंधा देने का क्या आध्यात्मिक अर्थ है? भगवान विष्णु मुस्कराकर बोले, गरुड़, अर्थी को कंधा देना केवल शारीरिक कर्म नहीं है। पुत्र द्वारा कंधा देना पितृ ऋण चुकाने की भावना दर्शाता है, और निकट संबंधियों द्वारा अर्थी उठाना अंतिम सेवा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। हे गरुड़, अर्थी सजाने की यह विधि मनुष्य को स्मरण कराती है कि जीवन अस्थायी है, संबंध क्षणिक है, और अंत में केवल कर्म और धर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। यही हिंदू संस्कारों की गंभीर और आध्यात्मिक शिक्षा है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, अंतिम संस्कारों में अग्नि संस्कार को सबसे पवित्र और निर्णायक क्यों माना गया है? ये क्षण आत्मा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रभु? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, अग्नि संस्कार वह पावन क्षण है जब आत्मा स्थूल देह से पुनर्तः मुक्त होने की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। इसी कारण दाह संस्कार श्रद्धा, संयम और वैदिक मर्यादा के साथ किया जाता है। ये केवल देह का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की आगे की यात्रा का द्वार है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, दाह संस्कार का मुख्य कर्ता अधिकतर पुत्र ही क्यों होता है? विष्णु जी बोले, गरुड़, शास्त्रों में पुत्र को पितृ ऋण से मुक्त होने का अधिकारी कहा गया है। पुत्र द्वारा अग्नि देना पिता या माता के प्रति अंतिम कर्तव्य और ऋण निवृत्ति का प्रतीक है। यदि पुत्र न हो तो निकट संबंधी या धर्मानुसार नियुक्त व्यक्ति यह कर्तव्य निभाता है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मुख्य कर्ता दाह संस्कार से पूर्व सिर मुंडवाकर सफेद वस्त्र क्यों धारण करता है? भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, मुंडन अहंकार, मोह और सांसारिक आसक्ति के त्याग का प्रतीक है। सफेद वस्त्र वैराग्य, शुद्धता और शोक का संकेत देते हैं। ये दर्शाता है कि इस क्षण कर्ता सभी सांसारिक भेदों से ऊपर उठकर केवल धर्म के मार्ग पर स्थित है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु, चिता की परिक्रमा 3, 5 या 7 बार क्यों की जाती है? विष्णु जी बोले, गरुड़, ये परिक्रमाएं जीवन के विभिन्न चरणों, पंचतत्वों और आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। प्रत्येक परिक्रमा के साथ कर्ता मन ही मन आत्मा की शांति और सद्गति की प्रार्थना करता है। गरुड़ जी बोले, और प्रभु, सबसे भावुक क्रिया, मुखाग्नि देने का क्या गूढ़ अर्थ है? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, गरुड़, मुखाग्नि देना ये संकेत है कि अब देह का सांसारिक संबंध पुनर्तः समाप्त हो गया है। ये क्षण कर्तव्य और करुणा से भरा होता है, पर शास्त्र कहते हैं कि इसी समय आत्मा बंधनों से मुक्त होने लगती है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, इस समय अग्नि से प्रार्थना क्यों की जाती है? विष्णु जी बोले, गरुड़, ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं तक आहुति पहुंचाने वाला दूत कहा गया है।
अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि वह इस देह को शुद्ध कर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उचित लोक की ओर ले जाए। अग्नि आत्मा को स्थूल शरीर से मुक्त कर सूक्ष्म शरीर की यात्रा को सरल बनाती है। हे गरुड़, इसीलिए हिंदू धर्म में अग्नि संस्कार केवल शरीर को जलाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार माना गया है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, अग्नि संस्कार के समय एक ऐसी विधि की जाती है जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। ये क्रिया सामान्य जन के लिए रहस्यमयी और कठोर प्रतीत होती है। इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है प्रभु? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, कपाल क्रिया केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की सूक्ष्म मुक्ति से गहराई से जुड़ी हुई विधि है। यह वह क्षण है जब आत्मा और देह के अंतिम बंधन को धर्मपूर्वक तोड़ा जाता है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, दाह संस्कार के दौरान मुख्य कर्ता बांस की सहायता से खोपड़ी को हल्के से भेदता है, ऐसा क्यों किया जाता है? विष्णु जी बोले, गरुड़, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ब्रह्मांड स्थित होता है। योग और उपनिषदों में बताया गया है कि देह त्यागते समय आत्मा इसी द्वार से बाहर निकलती है। यदि यह मार्ग अवरुद्ध रह जाए तो आत्मा की यात्रा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कपाल क्रिया का मूल उद्देश्य ब्रह्मांड को खोलना और मुक्त करना है, ताकि आत्मा स्थूल देह से पुनर्तः अलग होकर सूक्ष्म शरीर के साथ निर्बाध यात्रा पर निकल सके। ये क्रिया आत्मा के बंधनों को काटने का प्रतीक मानी जाती है। जब तक कपाल क्रिया पूर्ण नहीं होती, तब तक आत्मा देह से सूक्ष्म रूप में आसक्त रह सकती है। इस क्रिया के पश्चात यह आसक्ति समाप्त होती है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, इस विधि के समय कर्ता की मनस्थिति कैसी होनी चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कराकर बोले, गरुड़, इस क्षण कर्ता के मन में केवल ईश्वर स्मरण और आत्मा की शांति की कामना होनी चाहिए। ये समय अत्यंत संयम, श्रद्धा और मौन का होता है, क्योंकि यही देह और आत्मा के अंतिम संबंध को तोड़ने का प्रतीकात्मक कर्म है। हे गरुड़, कपाल क्रिया मनुष्य को ये स्मरण कराती है कि देह नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है, और जब देह के सभी बंधन पूरी तरह टूट जाते हैं, तभी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की यात्रा पर स्वतंत्र होकर अग्रसर होती है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, अग्नि संस्कार के पश्चात तीसरे दिन जो अस्थि संचय की विधि की जाती है, उसे इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्यों माना गया है प्रभु? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, अस्थि संचय अंतिम संस्कार का ही एक अंग है। यह वो प्रक्रिया है जिसमें देह के शेष अंशों को भी श्रद्धा और सम्मान के साथ पंचतत्वों को समर्पित किया जाता है। ये दर्शाता है कि मृत देह का अंतिम कण भी उपेक्षा का नहीं, मर्यादा का अधिकारी है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, परंपरा अनुसार तीसरे दिन ही अस्थियां क्यों एकत्र की जाती है? विष्णु जी बोले, गरुड़, दाह संस्कार के पश्चात 3 दिनों में देह का स्थूल संबंध क्रमशः समाप्त हो जाता है। तीसरे दिन शुद्ध मन और स्नान के पश्चात अस्थि संचय करना आत्मा के प्रति कर्तव्य और करुणा का भाव है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मुख्य कर्ता चिता स्थल पर जाकर अस्थियां और भस्म आदरपूर्वक क्यों एकत्र करता है? भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, ये भाव बताता है कि मृत शरीर के अंतिम अंश को भी अवहेलना नहीं, बल्कि सम्मान दिया जाता है। अस्थि संचय के समय ईश्वर स्मरण और आत्मा की शांति हेतु मंत्रोच्चार किया जाता है, जिससे आत्मा अपने पूर्व शरीर से पुनर्तः विरक्त हो सके। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु, अस्थियों को पवित्र नदियों में प्रवाहित करने का क्या रहस्य है? विष्णु जी बोले, गरुड़, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियां मात्र स्वरूप और मोक्षदायिनी मानी गई है। विशेष रूप से गंगा में अस्थि विसर्जन मोक्ष का प्रतीक है। पवित्र जल में प्रवाह से देह के अंतिम संस्कार का चक्र पूर्ण होता है और आत्मा को शांति एवं सद्गति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के भावार्थ के अनुसार जब तक अस्थियां पवित्र जल में प्रवाहित नहीं होती, तब तक आत्मा सांसारिक स्मृतियों से पुनर्तः मुक्त नहीं हो पाती। अस्थि विसर्जन के पश्चात आत्मा पितृलोक की ओर अग्रसर होती है। हे गरुड़, अस्थि संचय की यह विधि मनुष्य को ये सिखाती है कि मानव शरीर भले ही अग्नि में भस्म हो जाए, पर उसका अंतिम अंश भी श्रद्धा, मर्यादा और धर्म के साथ प्रकृति को समर्पित किया जाना चाहिए। यही हिंदू धर्म की करुणा और संस्कारों की गहनता को प्रकट करता है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, अंतिम संस्कार के पश्चात परिवार जिस शौच अवधि में रहता है, उसे अशौच काल कहा जाता है। इस काल को धर्म में इतना अनुशासनात्मक और महत्वपूर्ण क्यों माना गया है प्रभु? भगवान विष्णु बोले, गरुड़,
अशौच काल केवल बाहरी नियमों का समय नहीं है, ये परिवार के लिए शोक, आत्मचिंतन और संयम का काल है। इस अवधि में मनुष्य को वियोग के सत्य को स्वीकार करने का अवसर मिलता है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, परंपरानुसार 10 या 13 दिनों तक अशौच क्यों रखा जाता है? विष्णु जी बोले, गरुड़, यह अवधि कुल, परंपरा और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में आत्मा यम मार्ग की सूक्ष्म यात्रा पर होती है और परिवार की भावनाएं उससे गहराई से जुड़ी रहती हैं। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, इस समय पूजा पाठ, हवन और शुभ कार्य क्यों वर्जित माने गए हैं? भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, इसका उद्देश्य ईश्वर से दूरी बनाना नहीं है। शोक के समय मन अस्थिर और व्यथित होता है। ऐसी अवस्था में विधिपूर्वक पूजा के स्थान पर संयम, मौन और स्मरण को अधिक महत्व दिया गया है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु, अशौच काल में सात्विक भोजन पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? विष्णु जी बोले, गरुड़, सादा, हल्का और शुद्ध भोजन मन और शरीर को शांत रखता है। तेल, मसाले, तामसिक पदार्थ, मद्य और मांस का त्याग संयम और शुद्धता का अभ्यास है। यह व्यवस्था शोक की अवस्था में मन को स्थिर करने में सहायक होती है। गरुड़ पुराण के भावार्थ के अनुसार अशौच काल में परिवार का संयम, सात्विक जीवन और ईश्वर स्मरण आत्मा की यात्रा को शांति प्रदान करता है। ये समय पितरों के प्रति कर्तव्य भाव को दर्शाता है। हे गरुड़, शौच अवधि हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद जीवन तुरंत सामान्य नहीं होता। शोक को समय देना, मन को स्थिर करना और संयम के साथ धर्म का पालन करना, यही हिंदू संस्कृति की मानवीय और आध्यात्मिक गहराई को प्रकट करता है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु, अशौच काल में सात्विक भोजन पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? विष्णु जी बोले, गरुड़, सादा, हल्का और शुद्ध भोजन मन और शरीर को शांत रखता है। तेल, मसाले, तामसिक पदार्थ, मद्य और मांस का त्याग संयम और शुद्धता का अभ्यास है। यह व्यवस्था शोक की अवस्था में मन को स्थिर करने में सहायक होती है। गरुड़ पुराण के भावार्थ के अनुसार अशौच काल में परिवार का संयम, सात्विक जीवन और ईश्वर स्मरण आत्मा की यात्रा को शांति प्रदान करता है। ये समय पितरों के प्रति कर्तव्य भाव को दर्शाता है। हे गरुड़, शौच अवधि हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद जीवन तुरंत सामान्य नहीं होता। शोक को समय देना, मन को स्थिर करना और संयम के साथ धर्म का पालन करना, यही हिंदू संस्कृति की मानवीय और आध्यात्मिक गहराई को प्रकट करता है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, अंतिम संस्कारों की श्रृंखला में दशगत्र और 13वीं को समापन और पूर्णता क्यों माना गया है? इन संस्कारों का आत्मा की यात्रा से क्या संबंध है, प्रभु? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, दशगत्र और 13वीं केवल शोक काल का अंत नहीं है। ये संस्कार आत्मा की पितृलोक यात्रा को स्थिर और शांत करने की पवित्र कामना है। इन्हीं से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, ये संस्कार 10वें या 13वें दिन ही क्यों किए जाते हैं? विष्णु जी बोले, गरुड़, शास्त्रों के अनुसार आत्मा की यम मार्ग की यात्रा इन्हीं दिनों में पूर्णता की ओर बढ़ती है। 10वें दिन को दशगत्र कहा गया है और 13वें दिन 13वीं संस्कार किया जाता है। इन दिनों में सूक्ष्म शरीर का नवगठन होता है, यही इसका गूढ़ कारण है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया पिंडदान क्यों मानी गई है? भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, पिंड चावल, जौ, तिल और घी से बनाए जाते हैं। ये आत्मा के नए सूक्ष्म शरीर के प्रतीक है। पिंडदान से आत्मा को आहार और शक्ति मिलती है और वह भूख प्यास के कष्ट से मुक्त होती है। गरुड़ पुराण कहता है, पिंडदान के बिना आत्मा की यात्रा अधूरी मानी जाती है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु, तर्पण का क्या आध्यात्मिक अर्थ है? विष्णु जी बोले, गरुड़, तर्पण में जल, तिल और कुश द्वारा देवताओं, ऋषियों और पितरों को संतोष प्रदान किया जाता है। ये क्रिया परिवार की ओर से कृतज्ञता और सम्मान का अर्पण है। तर्पण से पितृ प्रसन्न होकर वंश को आशीर्वाद देते हैं, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, ब्राह्मण भोज को इतना पुण्यकारी क्यों माना गया है? भगवान विष्णु मुस्कराकर बोले, गरुड़, ब्राह्मणों को भोजन कराना पितरों को भोजन कराने के समान माना गया है। ये दान और सेवा का भाव आत्मा की शांति के लिए अत्यंत पुण्यकारी होता है। भोजन सादा, सात्विक और श्रद्धा से युक्त होना चाहिए। हे गरुड़, इन सभी क्रियाओं का एक ही उद्देश्य है, आत्मा की पितृलोक यात्रा सफल, शांत और बाधा रहित हो।
दशगत्र और 13वीं के पश्चात अशौच काल समाप्त होता है और जीवन धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौटता है। मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अपने परिवार से संबंध पूर्णतः समाप्त नहीं होता। श्रद्धा, दान और धर्म के माध्यम से जीवित लोग अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निभाते हैं। यही सनातन धर्म की पितृ परंपरा और आध्यात्मिक करुणा का सबसे सुंदर रूप है। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो और गरुड़ पुराण का ये ज्ञान आपको कुछ सिखा पाया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शास्त्रों पर आधारित रहस्यमयी और सत्य कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। आपके साथ के लिए धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय गरुड़ देव।